रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी आप सबका फ़रमाने इलाही में इस्तक़बाल करता हूँ। नाज़रीन, कल हमने सूरे निसा की आयत नंबर 6 से 20 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुना, और आज हम अपने इस प्रोग्राम में सूरे निसा की आयत नंबर 21 से 36 तक तिलावत और उसका तर्जमा शामिल करेंगे। आज हम तिलावत और तर्जमे में वल मुहसनात शुरू करने जा रहे हैं। आज की तिलावत की जाने वाली आयतों में ये बतलाया जा रहा है कि ख़ानदान की किन औरतों से निकाह करना जायज़ है और किन औरतों से निकाह करना जायज़ नहीं है। तो नाज़रीन, सुनते हैं सूरे निसा की तिलावत और उसका तर्जमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वकैफ़ तअख़ुज़ूनहु वक़द अफ़ज़ा बअज़ुकुम इला बअज़िन वअख़ज़न मिनकुम मीसाक़न ग़लीज़ा। और आखिर तुम उसे किस तरह ले लोगे जबकि तुम एक दूसरे से लुत्फ़अंदोज़ हो चुके हो और वो तुमसे पुख्ता अहद ले चुकी हैं। वला तंकिहू मा नकह आबाउकुम मिनन निसाई इल्ला मा क़द सलफ़ इन्नहु कान फ़ाहिशतन व मक़तन व साअ सबीला। और जिन औरतों से तुम्हारे बाप निकाह कर चुके हैं उनसे हरगिज निकाह न करो मगर जो पहले हो चुका सो हो चुका। दर हकीकत ये एक बेहयाई का अमल है, नापसंदीदा है और बुरा चलन। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम व अम्मातुकुम व ख़ालातुकुम व बनातुल अख़ وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا रहीमा। तुम पर हराम की गईं तुम्हारी माएँ, बेटियाँ, बहनें, फूफियाँ, खालाएँ, भतीजियाँ, भांजियाँ और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुमको दूध पिलाया हो और तुम्हारी दूध शरीक बहनें और तुम्हारी बीवियों की माएँ और तुम्हारी बीवियों की लड़कियाँ जिन्होंने तुम्हारी गोदों में परवरिश पाई है। उन बीवियों की लड़कियाँ जिनसे तुम्हारा ताल्लुक़ ज़नो-शौ हो चुका हो, वरना अगर सिर्फ निकाह हुआ हो और ताल्लुक़ ज़नो-शौ न हुआ हो तो उन्हें छोड़कर उनकी लड़कियों से निकाह कर लेने में तुम पर कोई मुआख़ज़ा नहीं है। और तुम्हारे उन बेटों की बीवियाँ जो तुम्हारी सुल्फ से हों, और ये भी तुम पर हराम किया गया है कि एक निकाह में दो बहनों को जमा करो, मगर जो पहले हो गया सो हो गया। अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। वल मुहसनातु मिनन
النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مصافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما। और वो औरतें भी तुम पर हराम हैं जो किसी दूसरे के निकाह में हों, महसनात, अलबत्ता ऐसी औरतें इससे मुस्तस्ना हैं जो जंग में तुम्हारे हाथ आएँ। यह अल्लाह का कानून है जिसकी पाबंदी तुम पर लाजिम कर दी गई है। इनके अलावा जितनी औरतें हैं उन्हें अपने अमवाल के ज़रिए से हासिल करना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है, बशर्ते के हिसार निकाह में उनको महफूज करो, न ये कि आज़ाद शहवत रानी करने लगो। फिर जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी का लुत्फ़ तुम उनसे उठाओ उसके बदले उनके महर बतौर फ़र्ज़ के अदा करो। अलबत्ता महर की करारदाद हो जाने के बाद आपस की रजामंदी से तुम्हारे दरमियान अगर कोई समझौता हो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं। अल्लाह अलीम और दाना है। सूरे निसा की तिलावत और उसके तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ हम लेते हैं एक वक्फ़ा। नाज़रीन, आयत नंबर 31 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपनी इबादत का हुक्म फरमाया है और इसके बाद अपने रिश्तेदार, अजीज़ व अकारिब, गरीब, मिस्कीन, यतीम का जिक्र किया और ये बतलाया कि इनके साथ हुस्न सलूक को इख्तियार किया जाए और फिर ये बतलाया गया कि ख़ास तौर पर वालिदैन की खिदमत करना चाहिए। तो आइए नाजरीन और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरे निसा की तिलावत और उसका तर्जमा। وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور रहीम। और जो शख्स तुम में से इतनी कुदरत न रखता हो कि ख़ानदानी मुसलमान औरतों मोहसिनात से निकाह कर सके, उसे चाहिए
कि तुम्हारी उन बांदियों में से किसी के साथ निकाह कर ले जो तुम्हारे कब्ज़े में हों और मोमिना हों। अल्लाह तुम्हारे ईमानों का हाल खूब जानता है। तुम सब एक ही ग्रोह के लोग हो, लिहाजा उनके सरपरस्तों से इजाज़त से उनके साथ निकाह कर लो और मारूफ तरीक़े से उनके महर अदा कर दो, ताकि वो हिसार निकाह में महफूज होकर रहें, आज़ाद शहवत रानी न करती फिरें और न चोरी छुपे आशनाइयाँ करें। फिर जब वो हिसार निकाह में महफूज हो जाएं और उसके बाद किसी बदचलनी की मुर्तकिब हों तो उन पर उस सज़ा की बनिस्बत आधी सज़ा है जो ख़ानदानी औरतों यानी मुहसिनात के लिए मुकर्रर हैं। ये सहूलत तुम में से उन लोगों के लिए पैदा की गई है जिनको शादी न करने से बंदे तकवा के टूट जाने का अंदेशा हो, लेकिन अगर तुम सब्र करो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है और अल्लाह बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। युरीदुल्लाहु लियुबय्यिन लकुम वयहदियकुम सुननल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम वयतूब अलैकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। अल्लाह चाहता है कि तुम पर उन तरीक़ों को वाज़ेह करे और उन्हीं तरीक़ों पर तुम्हें चलाए जिनकी पैरवी तुमसे पहले गुजरे हुए सुलह करते थे। वो अपनी रहमत के साथ तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होने का इरादा रखता है। वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम वयुरीदु अल्लज़ीना यत्तबिऊन अश-शहावाति अन तमीलू मैलन अज़ीमा। और वो अलीम भी है और दाना भी। हाँ, अल्लाह तो तुम पर रहमत के साथ तवज्जो करना चाहता है, मगर जो लोग खुद अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी कर रहे हैं वो चाहते हैं कि तुम राह रास्त से हटकर दूर निकल जाओ। युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफ अन्कुम वखुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा। अल्लाह तुम पर से पाबंदियों को हल्का करना चाहता है क्योंकि इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है। सूरे निसा की तिलावत और उसके तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद आप सब नाजरीन का एक बार फिर खैर मकदम है। वक्फे से पहले हम वालिदैन की खिदमत के ताल्लुक़ से सुन रहे थे। सूरे बनी इसराइल में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये इरशाद फरमाता है कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, यानी तुम सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही इबादत किया करो और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक को इख्तियार करो। आइए नाजरीन, एक बार फिर हम मजीद जानकारी हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरे निसा की आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल इल्ला अन तकून तिजारा इल्ला अन तकून तिजारतन अन तराज़िम मिनकुम वला तक़तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह
وكان بكم رحيما। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, आपस में एक दूसरे के माल बातिल तरीक़ों से न खाओ। लेन देन होना चाहिए आपस की रजामंदी से, और अपने आप को कत्ल न करो। यकीन मानो कि अल्लाह तुम्हारे ऊपर मेहरबान है। ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا। जो शख्स जुल्म और ज़्यादती के साथ ऐसा करेगा उसको हम ज़रूर आग में झोंकेंगे, और ये अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما। अगर तुम उन बड़े बड़े गुनाहों से परहेज करते रहो जिनसे तुम्हें मना किया जा रहा है, तो तुम्हारी छोटी मोटी बुराइयों को हम तुम्हारे हिसाब से साखित कर देंगे और तुमको इज्जत की जगह दाखिल करेंगे। ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما। और जो कुछ अल्लाह ने तुम में से किसी को दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा दिया है उसकी तमन्ना न करो। जो कुछ मर्दों ने कमाया है उसके मुताबिक उनका हिस्सा है, और जो कुछ औरतों ने कमाया है उसके मुताबिक उनका हिस्सा। हाँ, अल्लाह से उसके फ़ज़ल की दुआ मांगते रहो, यकीनन अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है। वलिकुल्ल जअलना मवालिय मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वल्लज़ीन अक़दत أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا। और हमने हर उस तरके के हकदार मुकर्रर कर दिए हैं जो वालिदैन और करीबी रिश्तेदार छोड़ें। अब रहे वो लोग जिनसे तुम्हारे अहद व पैमान हो तो उनका हिस्सा उन्हें दो, यकीनन अल्लाह हर चीज़ पर निगरां है। الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم
فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا। मर्द औरतों पर कव्वाम हैं इस बिना पर कि अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे पर फजीलत दी है और इस बिना पर कि मर्द अपने माल खर्च करते हैं। बस जो सालेह औरतें हैं वह इताअत शुआर होती हैं और मर्दों के पीछे अल्लाह की हिफाजत और निगरानी में उनके हुकूक की हिफाजत करती हैं। और जिन औरतों से तुम्हें सरकशी का अंदेशा हो उन्हें समझाओ, ख्वाबगाहों में उनसे अलहदा रहो और ज़र्ब दो। फिर अगर वो तुम्हारी मुती हो जाएं तो ख्वाह मख्वाह उन पर दस्तदराजी के लिए बहाने तलाश न करो। यकीन रखो कि ऊपर अल्लाह मौजूद है जो बड़ा और बालातर है। وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا। और अगर तुम लोगों को कहीं मियाँ और बीवी के ताल्लुकात बिगड़ जाने का अंदेशा हो तो एक हकम मर्द के रिश्तेदारों में से और एक औरत के रिश्तेदारों में से मुकर्रर कर दो। वो दोनों इस्लाह करना चाहेंगे तो अल्लाह उनके दरमियान मुआफ़क़त की सूरत निकाल देगा। अल्लाह सब कुछ जानता है और बाखबर है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि हमें अपनी नेमतों की कदरदानी और वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक नसीब फरमाए। कल हम इंशाअल्लाह दोबारा इसी वक्त सूरे निसा की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।